दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपना कंपैरिजन हमेशा दूसरों से करते रहने वाले लोग अक्सर दुखी और परेशान ही रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अक्सर बड़ा परेशान रहा करता था और उसकी परेशानी का कारण था उसका काला रंग। एक दिन कौवा एक डाली पर बैठा अपने रंग के बारे में सोचकर रो रहा था। तभी उस जंगल से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उनकी नजर कौवे पर पड़ी और उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। कौवा बोला, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? ये भी कोई जिंदगी है? मेरे काले रंग की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आखिर क्यों भगवान ने मुझे काला बनाया? इस काले रंग की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई भी एक काले कौवे को पालना नहीं चाहता। आप बताइए, क्या आपने किसी को काले कौवे को पालते देखा है? अरे पालना तो दूर की बात है, मुझे तो सही से खाना भी नहीं मिलता। ज्यादातर समय तो मुझे कूड़े से चीजें बीन कर ही खानी पड़ती हैं। उस बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से कौवे की बातें सुनी और उससे पूछा, तो अगर तुम्हें एक अवसर मिले तो तुम क्या बनना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें वही बना देता हूँ। कौवा बोला, आप क्या सच में ऐसा कर सकते हैं? तो प्लीज मुझे एक हंस बना दीजिए, एक सफेद हंस। भिक्षु बोले, ठीक है, पर पहले तुम्हें एक हंस से मिलना होगा। कौवा हंस के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है और पूछता है, तो तुम्हारी तरह बनकर मैं भी बहुत खुश रहूंगा ना, जैसे कि तुम हो? हंस जवाब देता है, किसने कहा मैं खुश हूँ? कौवा कहता है, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? हंस जवाब देता है, ये भी कोई रंग है? सफेद? कोई पसंद नहीं करता सफेद रंग को, क्योंकि सफेद रंग तो कफन का भी होता है। तो तुम भी खुश नहीं हो? कौवा बोला। इसके बाद वो दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। हंस ने कहा वो भी कौवे की तरह खुद को बदलना चाहता है। उस बौद्ध भिक्षु ने पूछा, तो अब तुम दोनों क्या बनना चाहते हो? हंस बोला, आप हम दोनों को एक तोता बना दीजिए। वो बहुत सुंदर होता है, वो बोल भी सकता है, उसे सभी लोग पसंद करते हैं, इंसान भी उसे पालना चाहते हैं। बौद्ध भिक्षु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, पर जाओ पहले एक तोते से मिलकर आओ। हंस और कौवा दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। कई जगह तलाश करते हैं पर तोता उन्हें नहीं मिलता। थक हार कर दोनों वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक डाल पर एक तोता नजर आया। दोनों भागकर तोते के पास जाते हैं, तोते को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, वाह, तुम कितने सुंदर हो, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा। लोग भी तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से बड़ा पसंद करते हैं, तुम्हें प्यारे प्यारे नामों से बुलाते हैं, तुम्हें अपने घर में पालना चाहते हैं, तुम्हें खाने के लिए कई सारी चीजें मिलती हैं। तुम्हारी जिंदगी वाकई बड़ी अच्छी है, तुम बेहद खुश नसीब हो दोस्त। तोता बोला, किसने कहा मैं खुश हूँ या मेरी जिंदगी अच्छी है? हंस बोला, तो क्या तुम भी खुश नहीं हो? पर क्यों, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तोता बोला, ऐसा तुम्हें लगता है, जरा गौर करो, मेरा हरा रंग ही तो मेरे लिए मुसीबत है। हरा रंग कितना कॉमन है, पूरा जंगल हरा है, हर पत्ती हर डाली में यही रंग भरा हुआ है। इसी रंग की वजह से तुम दोनों इतनी देर से मुझे तलाश नहीं कर पा रहे थे। जहाँ तक लोगों की बात है तो हाँ, वो मुझे पालना पसंद करते हैं, अपने घर में भी रखते हैं, लेकिन एक पिंजड़े में। उस पिंजड़े में मेरे जैसे कई तोतों को अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, फिर हमें कभी खुली हवा, खुला आसमान नसीब नहीं होता। तोते की बातें सुनकर हंस और कौवा उसे अपने साथ लेकर भिक्षु के पास वापस आ जाते हैं। बौद्ध भिक्षु तीनों से पूछते हैं, तो अब तुम तीनों को क्या बना दूं? तोता कहता है कि आप हम तीनों को एक मोर में बदल दीजिए। भिक्षु फिर उन्हें एक मोर से मिलने भेजते हैं और उसके बाद उन्हें मोर में बदलने का वादा करते हैं। तीनों मोर के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं, वाह दोस्त, तुम्हें भगवान ने दुनिया का सबसे प्यारा पक्षी बनाया है। क्या जिंदगी है तुम्हारी। जब तुम अपने पंख ऊपर करते हो तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी तुम्हारी तस्वीरें खींचने लगते हैं, सभी तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारे डांस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, घंटों तक तुम्हारे नाचने का इंतजार करते हैं। तुम्हारी जिंदगी कितनी प्यारी है, सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं, और तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत रंग दिया है तुम्हें भगवान ने। तुम्हारे पंख कितने प्यारे लगते हैं। वाह, तुम्हारी तरह बनकर हम भी तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। इस पर मोर जवाब देता है, तुम तीनों कितने बेवकूफ़ हो। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी आसान है, खुशियों से भरी है, तो अब क्या तुम्हें भी कोई दुख है? कौवे ने बोला,
क्या परेशानी है तुम्हें? तोते ने पूछा। तभी मोर अचानक से उठकर खड़ा हो गया और इन तीनों से बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? तोते ने बोला, हाँ, ये किस चीज़ की आवाज़ है? मोर बोला, थोड़ा और ध्यान से सुनो, वो आवाज़ हमारे और करीब आ गई है ना? कौवे और तोते ने जवाब दिया, हाँ, पर ये आवाज़ है किस चीज़ की? मोर ने भारी आवाज़ में जवाब दिया, ये एक शिकारी की आवाज़ है जो मुझे पकड़ने मेरी तरफ आ रहा है। मुझे पकड़कर वो मुझे मार देगा। मेरे पंखों को नोचकर उन्हें बाजार में बेच दिया जाएगा। लोग खुशी खुशी मेरे पंखों को खरीद कर अपना घर सजा लेंगे। अब बताओ, क्या ये भी कोई ज़िंदगी है? मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो तुम लोग क्यों मेरी तरह बनना चाहते हो? क्यों ये बेवकूफ़ी करना चाहते हो? उसकी बातें सुनकर कौवा बोला, तो तुम भी खुश नहीं हो? अब हम क्या करें? तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या बनना चाहिए? दुनिया का सबसे सुखी पक्षी कौन है? इस पर मोर कौवे की तरफ देखते हुए बोला, वो तुम ही तो हो जो सबसे खुश, सबसे सुखी है। कौवा बोला, क्या मैं तो इतना काला हूँ, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मोर बोला, ना तो लोग तुम्हारा शिकार करते हैं, ना तुम्हें पिंजरे में रखते हैं, ना तुम्हें कोई शिकारी ढूंढता है और ना तुम्हें किसी से छिपना पड़ता है। कोई तुम्हें मारना नहीं चाहता, कोई तुम्हारे पंखों को नोचना भी नहीं चाहता। तुम्हें किसी से परेशानी नहीं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो अब बताओ, अच्छी जिंदगी तुम्हारे पास है या मेरे पास? सबसे सुखी पक्षी कौन हुआ, मैं या तुम? वो तुम ही हो मेरे दोस्त जो सबसे सुखी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि अगली सुबह हम देख पाएंगे या किसी शिकारी का शिकार बन जाएंगे। मोर की बातें सुनकर उन सभी की आंखें खुल गईं। तीनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं, उन्हें शुक्रिया करके अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं, हमेशा खुशी खुशी जीने के लिए। दोस्तों, जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में कई बार ना चाहते हुए भी हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करने ही लगते हैं, और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने अंदर वो सारी कमियां भी नजर आने लगती हैं जो हम में होती ही नहीं हैं। तो आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, कामयाब हैं या अभी भी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, यकीन रखिए आप बहुत अच्छे हैं। आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में आप खुद को और बेहतर करेंगे। कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों से करके अपना वक्त और अपना मूड दोनों खराब ना करें, क्योंकि इस कंपैरिजन से सिर्फ आपका वक्त बर्बाद होगा, वो वक्त जो आप अपनी बेहतरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि हर इंसान को भगवान ने कुछ यूनिक क्वालिटीज दी हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास है, तो अपनी खासियत को पहचानिए, अपनी यूनिकनेस को समझिए और जिंदगी के सफर पे आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।